स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान की स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे विधि आयोग, परिसीमन आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जिससे कि अमूमन प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विधि आयोग से संबंधित वो तथ्य जैसा कि पूछा गया है, भारत में विधि आयोग का गठन कब हुआ था, प्रथम विधि आयोग के कितने सदस्य थे, या 22वें विधि आयोग का संशोधित कार्यकाल कितने वर्ष का है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, या अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किस आर्टिकल में जो है दिया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। शुरू करें आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में विधि आयोग का गठन कब हुआ। विधि आयोग मतलब आप सबको पता है, विधि निर्माण के लिए, क्या कानून बनाने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया या किया जाता है वही विधि आयोग कहलाता है, वही लॉ कमीशन है। वर्तमान समय में विधि आयोग कानून मंत्रालय के लिए एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है, एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है। भारत में सबसे पहले आप सबको पता है न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा जो है, आधुनिक न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा जो है स्थापित किया गया। और पहला विधि आयोग का निर्माण जो है भारत में कब किया गया, तो आप कहेंगे भारत में पहला विधि आयोग का निर्माण तब किया गया जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है शासनकाल में पहला विधि आयोग बनाया गया। किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 यानी राज्य शासनादेश 1833 के तहत पहला विधि आयोग का निर्माण किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया, तो पहला जो विधि आयोग था उसका अध्यक्ष वही व्यक्ति था जिसने 1835 में अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड मैकाले। किसकी बात कर रहा हूं? लॉर्ड मैकाले। यानी पहला विधि आयोग जो है किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में गठित किया गया, जिसमें कुल कितने सदस्य थे, तो जी हाँ 4 सदस्य थे। और इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था और भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो है पहला ये विधि आयोग का निर्माण लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया। और इसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था को जो है कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1861 में। कब? 1861 में लागू हुआ, जिसे आईपीसी के नाम से जो है जाना गया। किसके नाम से जाना गया? आईपीसी के नाम से जाना गया। इसी दिन जो है सीआरपीसी भी जो है लागू की गई थी। यानी आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल पैनल कोड, ये दोनों जो है किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया। और आईपीसी अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया परीक्षा के दृष्टिकोण से कि अब इसका नाम बदल करके जो है 1 जुलाई 2024 से इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। क्या नाम कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता इसका नाम दे दिया गया है। और जो पहला विधि आयोग बनाया गया वो कब बनाया गया था? 1834 में। दूसरा विधि आयोग कब बनाया गया? 1853 में। किसके शासनकाल में बनाया गया, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तीसरा विधि आयोग कब बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसके लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बनाया गया। और चौथा विधि आयोग कब बनाया गया? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे संबंधित बोर्ड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या तो आप हमारी संस्था का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या मेरा व्यक्तिगत टेलीग्राम चैनल जिसको जीएस गुरु जेपी सर के नाम से है उसे ज्वाइन करिए, जिस पर आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विधि आयोग में कुल कितने सदस्य थे? प्रथम विधि आयोग, अब देखिए ये ऐसा प्रश्न दे रखा है कि ये नहीं ये कह रहा है विधि आयोग आजादी से पहले 4 बनाए गए थे। कब? कौन कौन? 1834 में, 1853 में, 1861 में और 1879 में। बाकायदे पीछे इनके बारे में मैंने जो है आप लोगों से जो है यहाँ पर जिक्र भी किया था। देखिए दूसरा विधि आयोग बनाया गया, फिर तीसरा 1861 में बनाया गया, चौथा विधि आयोग 1879 में बनाया गया। तो आज़ादी से पहले जो है कुल कितने विधि आयोग बनाए गए थे? तो कुल 4 जो है लॉ कमीशन बनाए गए, 4 विधि आयोग बनाए गए। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो बनाया गया, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया, वो किया गया 5 अगस्त 1955 को। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 5 अगस्त 1955 को जो है बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल चिमनलाल सीतड़वाल। कौन थे? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़, इसी को जो है चिमनलाल सीतलवाड़, ये भारत के पहले महान्यायवादी थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे। कौन? एमसी सीतलवाड़। और इन्हीं के नेतृत्व में पहला जो विधि आयोग बनाया गया था उसमें कुल कितने सदस्य थे? अब ये जो सदस्यों की संख्या दे रहा है उसके बिहाफ पर ये लग रहा है कि ये बात आज़ादी के बाद कर रहा है, वो अलग बात है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसे देता है 4, 5, 8, 6, तो फिर जो है आप वेल अंडरस्टूड आप समझ जाइए ये आज़ादी से बात पहले की बात कर रहा है। तो पहला जो विधि आयोग बनाया गया था उसमें सिर्फ 4 सदस्य थे, दूसरा जो बनाया गया 6 थे, फिर कितने थे? 8 थे। तो ये आज़ादी से पहले की बात कर रहा है और ये आज़ादी के बाद की बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग। 22वें विधि आयोग का संशोधित कार्यकाल क्या होगा? पहला विधि आयोग मैंने बताया कि 1955 में एमसी सीतलवाड़ के नेतृत्व में बनाया गया था। उसके बाद जो है दूसरा विधि आयोग कब बनाया गया? तो 1958 में बनाया गया। तीसरा कब बनाया गया? 1961 में बनाया गया। तो अब ये बताने की जरूरत है क्या कि विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है मंगरू? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। यानी 3 वर्ष के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। अभी रिसेंटली जो विधि आयोग जो चल रहा है वो 22वां विधि आयोग चल रहा है, जिसका जो है गठन किया गया था कब? 2020 में। और 2020 से ये कब तक के लिए जो है वर्किंग था? तो 2023 के लिए। लेकिन अब इसका कार्यकाल, संशोधित कार्यकाल बढ़ा दिया गया और इसको जो है अब बढ़ा करके किया गया है कब तक के लिए? 31 अगस्त 2024 के लिए। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि जो 22वां विधि आयोग है, 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी जी। ऋतुराज अवस्थी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? जब प्रश्न ऐसे पूछता है, कई बार पूछा है,
तो आप टेंशन में मत पड़ना कि ये आजादी से पहले की बात कर रहा है क्योंकि आजादी के बाद की बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग था, ओवरऑल भारत का कौन सा विधि आयोग था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे लिखता है। तो आजादी से पहले 4 बने थे। तो आजादी का जो है, आजादी के बाद जो पहला विधि आयोग था, यह भारतवर्ष का 5वां विधि आयोग था। और यहां पर जो नाम दिया गया है, इस नाम से जो है समझ गए होंगे कि ये जो है बिफोर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, पास्ट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा है। पास्ट इंडिपेंडेंस की बात करता तो फिर ऑप्शन में नाम जो है मंगरू, तेतरू, विनोद, रमेश ऐसा रहता, लेकिन ये जो नाम है समझ गए ना, जी हाँ, ये गोरे जानवरों का है। तो दूसरा जो विधि आयोग बनाया गया, पहला विधि आयोग बनाया गया था कब? 1834 में, और इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था, जिसको आधुनिक भारत का मनु कहा गया है। दूसरा विधि आयोग जो बनाया गया, दूसरा विधि आयोग का जो है गठन किया गया था कब? 1853 में, 1863 में। और दूसरा और तीसरा ये दोनों जो विधि आयोग बनाए गए, इन दोनों का अध्यक्ष जो है जॉन रोमली था। कौन? जॉन रोमली। और अंतिम जो विधि आयोग बनाया गया, क्योंकि 4 ही बनाया गया था, तो वो 1879 में लॉर्ड लिटन के शासन में बनाया गया। तो वो व्हिटली स्टोक्स था। कौन? व्हिटली स्टोक्स। सबसे ज्यादा जो है प्रश्न इसको पूछा जाता है, 99%। लेकिन आरओ जैसी परीक्षा को अगर आप देते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह की परीक्षा को देते हैं, तो आप इनके बारे में भी जाने, क्योंकि जो है ये वनडे के लिए सही है। पुलिस रेलवे, वहां पर ये पूछा जाएगा कि पहला विधि आयोग जो आजादी से पहले बना, स्वतंत्रता पूर्व बना, उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। लेकिन अगर जो है आप बड़ी परीक्षाओं को दे रहे हैं तो दिल बड़ा करके रखिए, और जो है यहाँ जिसको अध्यक्ष कभी विधि आयोग को नहीं बना, विधि आयोग का कभी अध्यक्ष जो नहीं बना, वो था जॉर्ज अरुंडेल। कौन? जॉर्ज अरुंडेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विधि आयोग के सदस्य नहीं थे। प्रथम विधि आयोग कब? 1834। बिल्कुल रट जाइए, इसीलिए बार बार ये आ रहा है। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो आप कहेंगे जी, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में इसका गठन हुआ। लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में इसका गठन किया गया। अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष जो है बनाया गया था किसको? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, अभी पीछे भी बताया था आपको, और वो थे, जी हाँ, लॉर्ड एंड मैकाले कंपनी। लॉर्ड मैकाले था, जिसे आधुनिक भारत का जो है मनु कहा गया। और प्रथम विधि आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो मैकलायड था, एल्डरसन था, मिलेट था, लेकिन एल्गिन जो है ये भारत का वायसराय रहा था। हालांकि एल्गिन फर्स्ट, एल्गिन सेकेंड, ये दो रहे थे, और दोनों रिश्ते में जो है बाप बेटे रहे थे, लेकिन एल्गिन कभी जो है विधि आयोग से संबंधित नहीं था, बल्कि भारत का वायसराय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, कौन स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे थे? जल्दी जल्दी जो है आंसर करिए। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? यहां क्लियर कट आपसे जो है पूछ रहा है, स्वतंत्रता के बाद जो है कितने विधि आयोग जो है अब तक बनाए गए हैं? स्वतंत्रता के बाद अभी तक कितने विधि आयोग बनाए गए हैं? तो 22, 22वां। और दूसरे विधि आयोग के अध्यक्ष वेंकट रमा अय्यर थे। तीसरे और चौथे विधि आयोग के अध्यक्ष जो है JL कपूर थे। 5वें के जो है KM सुंदरम थे। DK जैन जो है कभी विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे थे।
पहले विधि आयोग सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है। जो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, प्रथम विधि आयोग जो बनाया गया था आज़ादी के बाद, और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे कौन? जी हाँ, जो है MC शीतलवाड़ थे। तो दिए हुए प्रश्न के जो है यहाँ पर कौन सा जवाब सही होगा? अंतिम विकल्प 100%। जो लोग अंतिम विकल्प का चयन किए हैं वो सत्य विकल्प का चयन किए हैं। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है? इसी को अंतर सरकारी परिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे इसी को जो है क्या कहते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के भी नाम से जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद को। अंतर्राज्यीय परिषद का जो है काम क्या होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है प्रमुख उद्देश्य है राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है, जो किसी तरीके का जो है मतभेद है, उसको जो है समाप्त करना, और इस समस्या के समाधान के लिए यानी केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, बेहतर रिलेशन रहने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। क्योंकि अमूमन देखा जाता है जो केंद्र में सरकारें होती हैं, राज्य सरकार अगर जो है उस पार्टी की नहीं है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हमेशा 36 नहीं 72 के आंकड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो आजकल पश्चिम बंगाल और जो है केंद्र सरकार के बीच हमेशा ठनी रहती है। क्यों? क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और बंगाल में जो है उनकी दीदी बैठी हैं। मोदी जी खुद ही उनको दीदी से संबोधित करते हैं, और भाई बहन में बड़ा गजब बनता है, जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी आते हैं तो कहते हैं यहाँ डबल इंजन की सरकार है। बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ बिना इंजन और ब्रेक वाली सरकार है। तो ये मोदी जी और ममता जी की बात नहीं है, ये भारत में हमेशा से रहा है। सेम पार्टी की सरकारें राज्य और केंद्र में रहेंगी तो उनके बीच रिलेशन स्मूथ होगा, आसान होगा, सरल होगा, और नहीं तो उसका उल्टा सही है। इस तरह का मामला न हो इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किया गया था। किस समिति के सलाह पर जो है इसका गठन किया गया? तो आप कहेंगे सरकारिया समिति के सलाह पर। किसके? सरकारिया समिति। रणबीर सिंह सरकारिया समिति आप सबको पता है जिसका गठन जो है कब किया गया था? तो 23 जून 1983 को किया गया। और इसी समिति के जो है सलाह पर किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो है अगर पूछे कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आप कहेंगे जी प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया जो है कुल 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कितने? 6 कैबिनेट मंत्री इनके सदस्य होते हैं। कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो है अगर विधानसभा नहीं है तो वहाँ का प्रशासक लिखिए, राज्यपाल लिखना सही नहीं है, प्रशासक। और जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ के राज्यपाल जो है हमेशा केंद्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है आप देख सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? अभी तक तो मैंने बताया कि किस समिति के सलाह पर किया गया, तो सरकारिया समिति, रणबीर सिंह सरकारिया जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है इस कमेटी का गठन किया गया। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया गया कब? जी हाँ, 18 मई 1990 को।
और इसकी पहली बैठक हुई कब? तो आप कहेंगे इसकी पहली बैठक हुई 10 अक्टूबर 1890 को। किसकी अध्यक्षता में? तो उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? बीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में इसकी बैठक हुई। अब तक जो है करीब 60 से अधिक ये इसकी जो है बैठकें हो चुकी हैं, जिसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। अंतरराज्यीय परिषद या अंतर सरकारी परिषद, इसके सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए गए 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, केंद्र शासित राज्य दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के जो है चीफ मिनिस्टर रहेंगे। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर जैसी बात है ही नहीं, क्योंकि उसको बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा है, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ है। जहां पर राष्ट्रपति शासन है, उसके राज्यपाल जो है इस आयोग के सदस्य होंगे, और जहां पर विधानसभा नहीं है जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके प्रशासक जो है इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा 10 जो है आमंत्रित जो है मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है, जिसमें 5 कैबिनेट और 5 राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं, लेकिन वो आमंत्रित सदस्य के रूप में होते हैं। तो पूछे कि पहली इसकी स्थापना कब हुई? 18 मई 1990 को। पहली बैठक कब हुई? तो जो है 1990 होना चाहिए था, वेरी सॉरी, 1990, कभी कभी हो जाता है मानवीय भूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब इसके बारे में आप न भी जानते होंगे तो इसके संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दे दी है। फटाफट देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। या कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा है क्या? कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये सरासर गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? 263 के तहत करता है। किसकी अध्यक्षता में करता है? प्रधानमंत्री। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, ये भी गलत है। इसका अध्यक्ष जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हालांकि गृह मंत्री के जो है नेतृत्व में अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति बनाई जाती है, जरूर स्थायी समिति का नेतृत्व गृह मंत्री करता है, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का जो है नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद में पीएम सहित सभी कैबिनेट मंत्री जो है और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक पदेन सदस्य होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो है सभी कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। 6 मंत्री जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, 5 उसमें जो कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य स्तरीय मंत्री, यानी कुल 10 आमंत्रित सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, पदेन नहीं होते हैं। यानी अगला प्रश्न, राज्य क्षेत्रों, ये आईएससी यानी जो है इंटर स्टेट काउंसिल का प्रमुख कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना होता है। ये स्टेटमेंट सही है और यही आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। अंतिम विकल्प सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य यही होता है, राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और जो है उन पर सलाह देना। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और जो है असम और आपने मेघालय में जो है देखा, या असम अरुणाचल प्रदेश में देखा, तो इन तरह की जो है घटनाक्रम जब होता है तो ऐसी जो है संस्था का महत्व और बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग जिसका कार्य होता है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनः निर्धारण करना। परिसीमन का जो मेन मुख्य अर्थ ये होता है पुनः सीमा निर्धारण करना, और परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 के तहत राष्ट्रपति
के द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन आयोग की मदद से प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होने के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जाता है। लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 543 है तो 543 ही रहेगा, लेकिन लोकसभा सीट का क्षेत्र जो है इधर से बदल करके अब हो सकता है कि कोई जिला, जैसे उत्तर प्रदेश का जो है गाजीपुर जिला, अब बलिया से जो लगने वाली जो तहसील थी, अब उसको काट करके ये है कहां पर, गाजीपुर में, और उसको मिला कहां दिया, तो किस लोकसभा से जो है कनेक्ट कर दिया, बलिया से कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके से जो है क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं। आर्टिकल 170 के तहत, 170 के तहत विधानसभा जो है क्षेत्रों का जो है सीमांकन किया जाता है, और 82 के तहत जो है परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा का जो है सीमांकन किया जाता है। तो लोकसभा परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो कहेंगे कि आर्टिकल 82 के। अगला प्रश्न देखिए, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, अभी मैंने पीछे जस्ट आपको बताया था, आर्टिकल 2 के तहत परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त इनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाता है, और उसी समिति के द्वारा परिसीमन जो है का कार्य पूरा किया जाता है। परिसीमन आयोग के द्वारा जब पूर्ण कर दिया जाएगा तो उसको दुनिया के, भारत के किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और जब उसे विधानसभा या विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी जो है जब सदन में रखा जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, पहले चंद्रशेखर अय्यर थे, दूसरे GL कपूर थे, और जो है अभी जो बनाया गया, अभी नहीं बनाया गया। परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे परिसीमन अधिनियम 1952 के तहत। कब किया गया? 1952 में पहला परिसीमन आयोग, फिर परिसीमन अधिनियम 1961 के तहत, 1962 में परिसीमन अधिनियम 1971 के तहत, 1972 में कब किया गया? 1972 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत कब किया गया? 2002 में। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कितनी बार जो है अगर पूछे कि परिसीमन आयोग का गठन हुआ तो 1, 2, 3, 4, कितनी बार गठन हो चुका है? 4 बार जो है परिसीमन आयोग बनाया जा चुका है। पहली बार जो है चंद्रशेखर थे, अय्यर, JL कपूर, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो 2002 में बना था उसमें जो है कौन थे? कुलदीप सिंह थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था, उधर अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आपको बताया गया। इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि राज्यों के बीच में बेहतर संबंध बनाने के लिए जो है सरकारिया आयोग के आदेश पर अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया।
किसके नेतृत्व में किया गया? तो आप कहेंगे कि जी हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया जाता है हमेशा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और जो क्षेत्रीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद, ये दोनों बहुत इसमें समानता होती है। अंतर्राज्यीय परिषद इसका गठन किया गया आर्टिकल 263 के तहत। किसके तहत किया गया? आर्टिकल 263 के तहत किया गया। जबकि क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके तहत जो है किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आयोग के गठन? सरकारिया, कौन सा? सरकारिया आयोग के सलाह पर किया गया था। लेकिन क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है किसके सलाह पर किया गया? तो पंडित नेहरू जी के सलाह पर किया गया। कब? पंडित नेहरू के सलाह पर। दोनों का काम एक ही होता है, क्षेत्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, सद्भाव को बनाए रखना, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यहां पर जो अध्यक्ष होगा गृह मंत्री होगा। कौन? गृह मंत्री होता है। लेकिन यहां पर जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन सा? प्रधानमंत्री। और क्षेत्रीय परिषद कुल 5 बनाई गई और इसका संसदीय कानून के तहत, और कौन सा कानून? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया, जिसमें उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य 5 हो गए, और पूर्वोत्तर भारत का एक जो है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1956 में प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया? जी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1956 के तहत किया गया। किसके सलाह पर किया गया? तो आप कहेंगे कि पंडित नेहरू जी के सलाह पर किया गया। किसके सलाह पर? पंडित नेहरू के सलाह पर जो है किया गया। उद्देश्य क्या था? राज्यों के बीच जो है बेहतर संबंध बनाए रखना। राज्यों के बीच किसी भी मामले को लेकर के अगर जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इशू है, कोई विवाद है, तो उसका सामंजस्यपूर्ण जो है समाधान करना। और पहला जो है क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया? 1961 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कुल कितने जो है बनाए जाने थे? 5। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। यहां पर देख लीजिए कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। तो राजधानी न कहिए, मुख्यालय कहिए। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो आप कहेंगे आपका पंजाब है, उसके अलावा कौन सा है? हरियाणा है, उसके अलावा कौन सा है? हिमाचल है, उसके अलावा कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, देन क्या है? लद्दाख है, और फिर चंडीगढ़, और दिल्ली तो ऑलरेडी है, ये है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान छूट गया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। और इनका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तो जाहिर सी बात है नई दिल्ली तो रहेगा ही रहेगा। इसी तरह मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सम्मिलित है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश सम्मिलित है। उसके बाद कौन सा?
तो आपका उत्तर प्रदेश सम्मिलित है और सबसे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि नाम में उत्तर और पूछता है कि ये किस परिषद में जो है सम्मिलित होगा, तो हम लोग उत्तरी क्षेत्रीय परिषद को अमूमन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। यानी राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों में जो है उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी इस तरीके से जो है बांट दिया गया है, और ताकि इनके बीच जो है किसी तरीके का कोई विवाद हो, कोई समस्या हो, तो उसको मिल बैठ करके जो है उसका समाधान कर लिया जाए। इसका जो है अध्यक्ष हमेशा गृह मंत्री होता है। तो आइए देखते हैं, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई है, दक्षिण के राज्य हैं इसमें। पश्चिमी जो है क्षेत्रीय परिषद में आपका गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, दादर नगर हवेली का जो है बेल्ट होता है। पूर्वी परिषद में जो है जाहिर सी बात है बंगाल, उड़ीसा वाला बेल्ट होता है। इसमें मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड वाला बेल्ट होता है। तो पहला इसमें तो कुछ खैर है ही नहीं, 1 2 3 4 5 है एकदम सीधे। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प 1 2 3 4 ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है, बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ होता है, कैसे होता है? अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है, और अंतरराज्यीय परिषद का जो है निर्माण किसके तहत होता है? संवैधानिक, और किस आर्टिकल के तहत? 263 के तहत। इसका अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतरराज्यीय परिषद के गठन का सलाह दी, सिफारिश की? मैंने बताया रणबीर सिंह सरकारिया समिति, जो कि 1983 में, और इसी के जो है सलाह पर पहला जो है अंतरराज्यीय परिषद का जो है गठन किया गया। कब? 18 मई 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की शासनकाल में, और इसकी बैठक भी जो है हुई वो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 19। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो है किए? संविधान की किस धारा नहीं, किस अनुच्छेद होना चाहिए? और आर्टिकल 263 के तहत जो है किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों से इसके संदर्भ में चर्चा किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? जी हाँ, अभी तो बताया 1990 में किया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में किया गया था। पहली बैठक भी इन्हीं के शासनकाल में हुई। अंतरराज्यीय परिषद की सबसे अधिक बैठकें हुई हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। अगला, अंतरराज्यीय परिषद की 7वीं बैठक 2001 में आयोजित की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, क्योंकि अंतरराज्यीय परिषद का जब भी जो है बैठकें आयोजित की जाती हैं तो प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जैसे लास्ट टाइम मोदी जी ने जब अंतरराज्यीय मंत्री पे ये परिषद का जो है मीटिंग बुलाई थी, अध्यक्षता इन्होंने किया, तो कुछ ऐसे थे जो कि आए नहीं। उसमें उनकी दीदी ममता बनर्जी, उसके अलावा दक्षिण भारत से भी कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर थे कि न आकर के, बल्कि वो अपने मुख्य सचिव को जो है भेज दिया, जबकि जहां पर भाजपा की सरकारें थी वहां के सभी के जो है मुख्यमंत्री उपस्थित हुए थे। तो राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर संबंध के लिए ही जो है इसका गठन किया गया, लेकिन वो बेहतर संबंध तब बने जब जो है सब एक साथ आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति से दूर रहें तो ही अच्छा है। वैसे भी राज्यपालों को सोने के पिंजरा में बंद जो है तोता कहा था किसने? जो खुद ही राज्यपाल रही थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी, जी हाँ, सरोजिनी नायडू जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतरराज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है?
राज्यों के मध्य विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। 100% सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच करना, विचार विमर्श करना, ये भी सही है। उपर्युक्त विषयों, विशेषकर इनमें से संबंधित नीति और कार्यों के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी सही है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर और विधियेतर संस्था है? यानी कह रहा है कि संविधान से इतर, यानी संविधान जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ऐसी कौन सी संस्था है जो राज्यों के बीच जो है सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई? तो अंतर्राज्यीय परिषद, भाई इसका तो जो है उल्लेख ऑलरेडी किया गया है संविधान में, तो ये तो हो ही नहीं सकते दो विकल्प, ये तो ऐसे ही चले गए। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी, हालांकि ये गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल जो है नहीं लिखा गया। विधियेतर है तो आंचलिक परिषद, राज्यों का सम्मेलन, राज्यपालों का सम्मेलन, राज्यपालों का सम्मेलन, जी नहीं, ये भी नहीं है, तो ये ऐसे चला गया, तो फिर ये सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा 3 ही है, एक IAS है, दूसरा IPS है, और तीसरा कौन सा है? तो कहेंगे कि तीसरा जो है कौन सा है? तीसरा जो है IFS है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ध्यान देना, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा वो होती है जो UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी बन जाते हैं, लेकिन काम राज्य सरकारों के लिए करते हैं। जैसे अमूमन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो है IPS जो अधिकारी होते हैं, मूल रूप से होते हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनको सैलरी वहीं से जारी की जाती है, लेकिन वो काम राज्यों में करते हैं, राज्य के लिए करते हैं। ये अखिल भारतीय सेवा है। और केंद्रीय सेवा वो सेवा होती है जो कि UPSC एग्जाम को क्लियर करके जाते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं और केंद्र सरकार के लिए ही काम करते हैं। जैसे IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन आर्मी, ये सब के सब जो है केंद्रीय सेवा में आती हैं। और राज्य सेवा मतलब जो है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है, जिसको हम लोग PCS कहते हैं, उत्तर प्रदेश में UP PCS, बिहार में बिहार PCS, या वो राज्य सेवा की कर्मचारी होते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय वन सेवा 100% है, भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भी है, इसी को IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और भारतीय पुलिस सेवा ये भी है, IPS भी है, लेकिन भारतीय राजस्व सेवा नहीं है। और ये पूछ रहा है कि कौन नहीं है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर फटाफट बताए। वर्ष 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा, जाहिर सी बात है 1961 में लास्ट टाइम जो है सम्मिलित किया गया था, और वो किसको सम्मिलित किया गया था? तो आपका इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सम्मिलित किया गया था। भारतीय वन सेवा को सम्मिलित किया गया था। 61 में ये प्रस्ताव पास हुआ था, 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दरअसल आर्टिकल 249 के तहत, किसके तहत? जी नहीं, 312 के तहत, 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करता है कौन? राज्यसभा।
मैं पढ़ाया तो बताया कि आर्टिकल 312 के तहत अगर राज्यसभा किसी अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में अपना प्रस्ताव पारित करे तो अब संसद पारित कर दे तो संसद को उस अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में जो है स्ट्रक्चरिंग करने का, उसका गठन करने का उसको परमिशन मिल जाती है। जैसे इन्होंने 1961 में जो है लाया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसके बाद इंडियन मेडिकल सर्विस। ये सब जो है कब पास किए गए थे? 1961 में, लेकिन इसमें से सिर्फ एक को ही केंद्र सरकार ने लागू किया 1963 में। आई होप कि अब अंतर समझ गए होंगे। इसे सेवाएं 3 हैं, अखिल भारतीय, केंद्रीय और राज्य। यहाँ अखिल भारतीय की बात हो रही है तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, नई सेवा निम्न में से कौन है? अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई निम्न सेवा जो है कौन सी है? तो जाहिर सी बात है भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्वेद सेवा, भारतीय सांख्यिकी आर्थिक 1 2 3 4 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनको परमिशन मिल गया है, राज्यसभा से इसको पास कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अब तक उसको स्थापित नहीं किया। उसमें सिर्फ एक IFS अब तक इंडियन फॉरेन सर्विस को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण संस्थान कब स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे 15 सितंबर 1948 को। और ये कहां पर जो है स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। जी हाँ। और इसे किस नाम से जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के नाम से जाना जाता है। IAS जो अधिकारी होते हैं, ये मयूरी नहीं है, मसूरी शब्द है। मसूरी जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं उनका प्रशिक्षण जो होता है वो लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में होता है, लेबासना जिसको कहा जाता है। जबकि IPS अधिकारी जो होते हैं उनका प्रशिक्षण का कार्य जो है हैदराबाद में होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को की गई। कब की गई? 6 अगस्त 1952 के दिन की गई थी। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। किस एक्ट के तहत किया गया? तो आप कहेंगे कि जी हां, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 के तहत जो है किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, नाम से ही जो है स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्देश्य क्या होता है? तो देश के अंदर एकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद को समाप्त करके देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी और इसकी पहली बैठक 1962 में हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? ये पूछ रहा है कि स्थापना कब किया गया? 1961 में किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप कहेंगे कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। और इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्य जो है होते हैं इनके कैबिनेट के मंत्री, यानी इनका जो है मंत्री परिषद पूरी की पूरी मंत्री परिषद होती है। उसके अलावा जो है प्रमुख हस्तियां जो होती हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, बॉलीवुड के क्षेत्र से हो, उद्योग के क्षेत्र से हो या जो है किसी भी क्षेत्र से हो, इन प्रमुख हस्तियों को जो है यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। पहली बार इसका गठन किया गया
नेहरू जी के कार्यकाल में तो 147 जो है इसकी सदस्य संख्या थी। यानी अपने अपने क्षेत्रों में एक जो है मुकाम को हासिल कर चुके जो है लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोगों को भी जो है इनवाइट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, यहाँ मीडिया समूह को भी बुलाया जाता है, किसमें? एकता परिषद में। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि अपना पूरा इंटरव्यू ही जो है मीडिया वालों को नहीं देते हैं, हीरो हीरोइन को देते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाओगे कि मोदी जी की बात हो रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? आर्थिक मंत्री परिषद अशोक चंद्रा ने किसे कहा था? जी हाँ, योजना आयोग को कहा था। योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि पंडित नेहरू के द्वारा जो है किया गया, पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। योजना आयोग का नाम बदल करके जो है क्या किया गया? तो आप कहेंगे कि इसका नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। क्या किया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसका नाम बदल करके कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 से किया गया। वित्त आयोग जिसका गठन जो है आर्टिकल 280 के तहत जो है किया जाता है, आप सबको जो है पता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 14 में जो है किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना, इस सेशन में, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।